कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 उसका जो आपका क्वेश्चन है तीसरा यानी थर्ड क्वेश्चन जो है उसको हम हल करते हैं। लिखा है आकृति 6.15 में यदि पी क्यू जो रेखा है ये वाली जो पी क्यू इतनी ये जो रेखा है वो एस टी ये वाली जो आपकी रेखा है थोड़ी सी ऊपर है उसके क्या है पैरेलल यानी ये समांतर है। ठीक है, ये दे रखा उन्होंने और उन्होंने कहा कि जो एंगल पी क्यू आर है, कहाँ है पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है यहाँ पर जो बन रहा था वो 110 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जो एंगल आर एस टी है, किधर है आर एस टी ये वाला आपका 130 है। तो उन्होंने कहा क्यू आर एस को आप निकाल के दिखाइए। किसको निकाल के दिखाइए? क्यू आर एस, यानी इधर जो बन रहा है आपका ये जो छोटा सा कोण है उसको आपको बताना है। तो उसको आप कैसे निकालेंगे? देखो उन्होंने संकेत दिया है कि बिंदु आर से होकर, कहाँ से? बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर यानी एस टी के समांतर एक रेखा आपको खींचना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो अभी हम और भी इसमें चीज़ें देखेंगे, हमने क्या इसमें कर रखा है हम आपको समझाते हैं। देखो हम किसी भी प्रकार से इसको हल करें, हम क्यू से भी खींच सकते हैं, हम आर से भी खींच सकते हैं। तो देखिए ज़रा हमने क्या किया इसमें। सबसे पहले हमने लिखा है, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है यानी कि कुछ रचना की है। प्रोड्यूस पी क्यू सो दैट इट इंटरसेक्ट एस आर एट एम, यानी पी क्यू को बढ़ाने पर यह रेखा एस आर को एम पर काटती है। कहना सर ये क्या है? तो देखो हम आपको इसमें समझा देते हैं। इसमें अगर हम देखो, अगर हम अपने देखो दो तरीके हैं, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से भी हल हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको जल्दी जल्दी वाला इसमें समझा देते हैं कि वो कैसे होगा। देखो उन्होंने कहा कि देखो ये वाली आपकी लाइन है, पी और क्यू लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद ये थोड़ी सी नीचे की ओर चली गई, यहाँ पर कितना लिखा है? आर लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन जा रही है जो है आपकी एस और टी, और यहाँ पर अगर हम इस लाइन को यहाँ पर करते हैं तो ये आपका हो जाता है 130 डिग्री। ठीक है, और ये वाला उन्होंने कह रखा है 110 डिग्री है। किताब में कहा है कि आप एक काम कीजिए, इस आर को थोड़ा सा इस तरीके से आप आगे बढ़ाइए, इस तरीके से आपके इसको समांतर आपको खींचना है। इस तरीके से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस एस टी के समांतर हो। किसके समांतर हों छात्रों? आपके इस एस टी के समांतर हों। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये एस टी लाइन और ये आर यहाँ पर हम एम लिख देते हैं अपनी तरफ से, तो ये जो एस टी लाइन है और जो आर एम लाइन है वो आपस में समांतर हो जाएंगी। कहना सर ठीक है। तो देखिए छात्रों, ये जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल? आर एस टी, यानी एंगल आर एस टी वो और एंगल एम आर एस इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपकी कैसी है? समांतर लाइन है, यानी कि पैरेलल लाइन है। और ये जो दोनों कोणों के जो नाम हमने लिखे, इस वाले कोण का नाम और इस वाले कोण का जो नाम हमने लिखा है, ये दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि ये त्रियक छेदी रेखा, ये देखो ये त्रियक छेदी रेखा है आपके लिए, है ना। अगर ये लाइन आपकी इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, उसको काटने वाली लाइन है। ये त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण हैं, और ये कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ने पर 180 हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर त्रियक छेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण। चलिए, तो एंगल आर एस टी आपको 130 दे रखा था। ठीक है, एंगल एम आर एस हमें पता नहीं है, बराबर में 180 हो जाएगा। एंगल एम आर एस चाहिए, 180 के साथ ये जो है इसका हम पक्षांतर कर देंगे और वो घटाने में पहुंच जाएगा। घटा देंगे तो आपका आ जाएगा एंगल एम आर एस कितना हो जाएगा छात्रों? 50 डिग्री। तो आपका 50 डिग्री क्या हो गया? ये हमने इसको लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर अगर हम इस लाइन को देखें, देखो इसमें भी आपको जो सॉल्यूशन है वो भी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा?
इसमें भी आपकी लंबा चौड़ाई इसमें सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। अगर कोई 2 कोण बनते तब एक बात अलग थी। देखिए यहाँ पर ये भी कोण बन रहा है, ये भी एक और कोण बन रहा है, और हमें निकालना है अपना ये वाला कोण। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। कहना क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन समांतर किसके थी, इसके समांतर थी, और ये वाली लाइन इस वाले के समांतर थी, यानी ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर, यानी ले देकर ये तीनों ही आपस में समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो पी क्यू लाइन है वो इस वाले लाइन के समांतर हो जाएगी। तो उस कारण से इस 110 यानी एंगल यहाँ लिख लेंगे हम, और यानी एंड एंगल आपका पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर, इधर हम क्या लिखे लेते हैं, यहाँ लिखे लेते एन, तो क्यू आर एन, एंगल क्यू आर एन, इन दोनों को जोड़ने पर भी आपका कितना आएगा, 180। वही वाली बात कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है ये। ठीक है, तो हमें पी क्यू आर कितना दे रखा था, 110 दे रखा था, प्लस एंगल क्यू आर एन कितना दे रखा था, नहीं कुछ भी नहीं दिया, तो हमने क्या लिख दिया उसकी जगह पर, क्यू आर एन बराबर में 180 है। तो एंगल क्यू आर एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 और इस 110 का पक्षांतर कर देंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एन हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो हमें ये वाला मिल गया 70 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी सीधी रेखा है, इस वाले कोण, इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन तीनों कोणों को जोड़ने पर आपका 180 आना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म तैयार करेंगे। ठीक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, और यानी एन, यानी आपका जो एंगल है क्यू आर एन, फिर प्लस एंगल क्यू आर टी, फिर प्लस एंगल एम आर एस, इन तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। कारण क्या है, कारण है ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, यानी इंग्लिश में कहें तो आपके लीनियर पेयर है ये। तो क्यू आर एन को अभी हमने निकाला 70, क्यू आर टी ये तो हमें निकालने के लिए बोला गया, क्यू आर टी प्लस एंगल एम आर एस ये रहा आपका 50 और बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो छात्रों 120 आएगा, प्लस एंगल क्यू आर टी आपको निकालना है, बराबर में 180 है। 120 को पक्षांतर कर देंगे, 180 के साथ ये घटाने में पहुंचेंगे, इधर एंगल क्यू आर टी ही रहेगा। तो आपका एंगल जो क्यू आर टी है वो बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो इस प्रकार से जो हमने एंगल क्यू आर टी है उसको हमने निकाल लिया है 60 डिग्री। और इधर भी देखिए आप, इसको जी हम हल कर रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से हल किया तो यहाँ भी आपका क्यू आर एस है ना, सॉरी क्या लिख रखा हमने, अच्छा हाँ इसका नाम क्यू आर एस था, यहाँ पर हमने इसको क्यू आर एस लिखना है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर क्यू आर एस लिख लेते हैं, ये लो क्यू आर एस, चलो क्यू आर एस, ठीक है कि नहीं। चलो तो ये क्यू आर एस आपका देखिए यहाँ पर भी 60 डिग्री है, और इस तरीके से हम दूसरे तरीके से भी इसको जब हम हल करेंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम एक काम करते हैं, अब ये जो दूसरा तरीका हमने इसमें आपको समझाया है, ये वाला तरीका भी हम आपको समझा देते हैं कि ये भी किस तरीके से आपका उत्तर इसमें आया है। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने दूसरे तरीके से इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पी क्यू को बढ़ाने पर यह रेखा, यानी देखो ये जो आपकी पी क्यू लाइन है इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया आगे की तरफ। किस प्रकार से कि ये जो एस आर है, ये जो आपकी देखो एस आर है ना, इस एस आर को कहाँ काट रही है, एम पर काट रही है। ठीक है, एम पर कट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो पी क्यू है और एस टी है, देखो पी क्यू और एस टी आपकी क्या थी, समांतर थी। तो उस वजह से देखिए यहाँ पर कुछ कोण बने, जैसे इस वाले को हमने एंगल 1 माना, इस वाले को 2 माना, इस वाले को 3 माना, इधर जो बन रहा है इधर वाला एंगल आपका 4 हो जाएगा और इधर वाला एंगल आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये जो है 5 एंगल इसमें हमने जो है माने। और इसमें क्या किया देखो हमने कैसे माने, इसको कैसे बनाया है, मैं आपको इसको इसमें बनाकर भी समझा देता हूँ। देखो क्या था आपका, पहले से
देखिए पहले से इतनी आपकी जो पी क्यू है वो पी क्यू आपको दे रखी थी और यहाँ पर आपको एस टी दे रखी थी। एस और जो टी लाइन है वो आपको यहाँ पर दे रखी थी। हमने उसके बाद यहाँ से आपका जो क्यू है वो इधर तक गया था और यहाँ से फिर एक लाइन इधर की ओर भी आ रही थी जो कि यहाँ पे मिल रही थी आपके, क्या लिखा हुआ था यहाँ, सॉरी यहाँ पर आर लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पी क्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, इसको हमने थोड़ा सा जब आगे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पर हमने कुछ कोण माने। जैसे इस वाले को हमने एंगल 1 माना, एंगल 1 माना, इस वाले को हमने एंगल 1 माना और जिसकी वैल्यू कितनी थी 130 डिग्री थी। इस वाले को हमने क्या माना, एंगल 2 माना, ये लो। इस वाले को हमने एंगल 3 माना, इस वाले को हमने एंगल 4 माना और इस वाले को एंगल 5 माना। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या थी आपकी, समांतर थी। तो ये जो हमने लाइन आगे बढ़ाई है ना आपको आगे की तरफ, वो वाली लाइन भी पूरी की पूरी इस एस टी के आपके क्या हो जाएगी, समांतर, यानी वो इस तरीके से हो जाएगी। ये एस टी होगी और इधर से ये वाली लाइन और आ रही है और यहाँ से हमारी ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन ऐसे यहाँ से जा रही थी। तो ये वाला जो कोण है जिसको हमने 1 माना था और ये वाला जो कोण है यहाँ पर जिसको हमने ये देखो ये जो 2 माना है, ये दोनों आपस में कितने हो जाएंगे, बराबर। कारण क्या है, कारण ये है कि ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं और इनके ये आपस में संगत कोण होंगे। तो यहाँ देखो हमने 1 और 2 को बराबर माना क्योंकि संगत कोण है। तो इस वजह से जो आपका जो एंगल 2 है, एंगल 2, ये वाला जो एंगल 2 है, ये वाला जो एंगल 2 है वो भी कितना हो जाने वाला है आपका 130 हो जाएगा। जितना एंगल 1 था उतना ही आपका एंगल 2 भी हो जाएगा 130, क्योंकि एंगल 1 कितना था आपका, एंगल 1 ये था ना जिसका नाम क्या था आर एस टी। और आपके इस पुस्तक में आपको जो आर एस टी है वो 130 दिया गया था। तो जब आपका एंगल 1 130 हो जाएगा तो ये वाला भी आपका जो एंगल 2 है वो भी 130 डिग्री ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एंगल 1 और एंगल 2 की मदद से एंगल 2 को निकाला और वो आ गया आपका 130 डिग्री। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 3, देखो कहाँ एंगल 1 और एंगल एंगल 2 एंगल 3 की तरह, देखो यहाँ देखो ये एक सीधी लाइन जा रही है, देखो ये जा रही है सीधी लाइन डॉट डॉट वाली, यहाँ से एक लाइन आई, ये वाली एस आर वाली लाइन यहाँ से आई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये 2 था ये 3 था, इन दोनों को जोड़ने पर 180 होगा क्योंकि एक सीधी लाइन है और ये दोनों आपस में रैखिक युग्म बनाकर दोनों को जोड़ने पर 180 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ने पर 180 यानी क्यों, क्योंकि लीनियर पर यानी ये रैखिक युग्म है। तो एंगल 2 अभी हमने ऊपर निकाला 130, 2 की जगह 130 लिख दिया और एंगल 3 निकालना ही है, 180 बराबर में रहेगा। 130 का पक्षांतर करेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 180 के साथ, दोनों को घटाएंगे 30 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 50 आ जाएगा। तो एंगल जो 3 है वो आपका 50 डिग्री इस प्रकार से निकल आया, ठीक है। यानी हमारे कौन कौन निकल आए, देखो ये निकल आया 130, ये निकल आया 50। अच्छा ये वाला जो है आपका एंगल, जो एंगल 4 है वो भी हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर भी आपकी ये जो पी क्यू लाइन जा रही थी सीधी, ये पी क्यू लाइन जा रही थी, यहाँ से हमारी एक लाइन खींची हुई है, ये वाला आपका जो एंगल 5 था, ये जो एंगल 5 है, देखिए ये वाली आपकी जो सीधी लाइन जा रही है यहाँ से सीधी लाइन, ये सीधी लाइन कौन सी हो गई, वो सीधी लाइन ये वाली, देखिए ये वाली जो हमने खींच रखी है, देखो ये वाली जो लाइन खींच रखी है वो आपकी ये वाली लाइन होगी जिसका नाम क्या है, पी आपका यहाँ पर क्यू है। तो इसके आगे और बढ़ती हुई चली गई है, यहाँ पर आर भी है और ये वाला हमने कौन 5 माना था और वो कितना दिया गया 110 डिग्री आपको दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए, इधर वाले को हमने क्या माना, देखो इधर वाले को 4 माना है हमने, क्या माना है 4। इन दोनों को, क्योंकि ये सीधी लाइन है, एक सीधी रेखा है, दोनों को जोड़ने पर भी कहने का मतलब है कि आपके ये भी रैखिक युग्म तैयार करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि जो एंगल आपका 5 और जो 4 है, ठीक है, कौन सा वाला 5, ये वाला जो कि 110 है और एंगल 4, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आएगा। एंगल 5 और एंगल 4 को जोड़ने पर 180 आएगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एंगल 5, क्योंकि एंगल 5 हमारा ये था और वो 110 दिया गया है, उसकी जगह पर हम लिख देंगे 110, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 और बराबर 180। हम क्या करेंगे, 110 को वहाँ ले जाएंगे, 180 के साथ घटाएंगे, 180 में से 110 को कम करेंगे, आपका बचेगा 70 डिग्री, यानी एंगल 4 है वो कितना हो गया आपका 70 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हमने किस किस को निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है अपने
ये इस चित्र में देखें, हमने एंगल अपने 2 को भी निकाल लिया। देख लीजिए आपका एंगल 2 कितना था, 130। हमने एंगल अपने 3 को भी निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए ये 50 हो गया। हमने एंगल 4 को भी निकाल लिया है, ये वाला। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है QRS के बारे में। ये जो है QRS, अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये जो QRS, देखिए QRS, ये जो QRS एंगल, ये वाला जो एंगल है वो निकालने के लिए हमसे कहा। तो इसको निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, केवल इतना सा ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, देखिए इतना सा ये जो त्रिभुज है, ये देखिए ये वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला, यानी QR, ये वाला इतना वाला हम त्रिभुज लेंगे, ठीक है कि नहीं। और इसमें यहाँ पर हमने M लिख रखा था, यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर M। तो हम क्या मान लेंगे कि QRM हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है कि नहीं। इस QRM त्रिभुज को हम लेंगे तो देखिए इस QRM त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर आपका आना चाहिए 180 डिग्री। तो इन त्रिभुज के तीनों कोण, यानी ये जो आपके त्रिभुज हैं, एंगल 4, 3 और ये QRS, ये वाला जो एंगल है, इन तीनों को जोड़ने पर देखिए, इन तीनों को 3, 4 और QRS को जोड़ने पर हमारा 180 आएगा। 3 की वैल्यू 50 है हमें पता, 4 की वैल्यू 70 है पता, और QRS तो निकाल नहीं है, बराबर में 180 है। इन दोनों को जोड़ने पर 120 आएगा, प्लस QRS बराबर 180 था। 120 का हम पक्षांतर कर देंगे, उसको उधर ले जाएंगे, 180 के साथ वो घटाने में हो जाएगा। 180 और 120 आपके घटेंगे, 60 डिग्री आपका आ जाएगा। यानी जो QRS है वो आपका इस प्रकार से भी आपका कितना आ गया है, 60 डिग्री आ चुका है। और आपका ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया।